सो अभी आज हमारा ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। एंड आज मेरे भाई का ना लास्ट एग्ज़ाम थी। वैसे तो मेरी तो ख़त्म हो गई थी एग्ज़ाम, एंड आज उसकी लास्ट एग्ज़ाम थी और हमारा कुछ प्लान भी बना नहीं था। और भाई कॉलेज से यार बोलने लगे कि कहीं तो भी घूमने चलते हैं। तो हम लोग सब सोचने पड़ गए कि अभी कहाँ पे घूमने जाना है इसे। तो हम लोगों ने 2-3 प्लेसेस सॉर्ट आउट किए एंड उसके बाद हमारा डिसाइड हुआ कि इस जगह पे जाते हैं। तो हमारी ट्रिप वैसे तो होने वाली 4 दिन की है, बट लेट्स सी कैसे प्लान बनता है। तो अभी हम लोग 12 बजे डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन से कपड़े ले जाने हैं हमारी ट्रिप पे। एंड मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एंड हम लोग कितनी देर से बैग पैक कर रहे थे और 2 बैग हम लोगों ने पैक कर दिए। सामने भी हम लोगों ने सामान रख दिया। एंड अब ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि और क्या क्या सामान हमें ले जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे बैग्स कैसे इधर उधर फैले हुए हैं, सामान इधर उधर फैला हुआ है। लोग देख सकते हैं मेरा सामान कैसे यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनमें से क्या लेके जाऊँ। वैसे तो मैंने ना ये सारे क्लोथ्स डिसाइड किए ले जाने के लिए। एंड ये भी बैग फुल हो गई है पूरी, ये भी हो गई है, इसमें भी सामान जाना है यार। अभी तक तो मैंने सामान भी नहीं डाला है इसमें। और ये कुछ ज्वेलरी लेके, मतलब कुछ ज्वेलरी मैंने डिसाइड किया ये पहनूंगी, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। इतने ज़्यादा जल्दी जल्दी में हो रहा है ना सब। तो मैं कब से यहाँ पे बैठ के यही सोचे जा रही हूँ कि मुझे उस जगह के हिसाब से कपड़े क्या लेके जाने होंगे। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही फुल लेकर जाऊँगी तो अभी तो समर का सीज़न चल रहा है, तो समर में गर्मी बहुत हो जाएगी। और अगर मैं कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट्स वगैरह लेकर जाऊँगी तो पता नहीं रात को ठंडी बच सकती है। इसलिए समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन से कपड़े लेकर जाओ। वैसे तो 2 बैग भर गए हमारे, ये आधी बैग भर गई है। ज्वेलरी का अलग सामान है। भाई साहब पूरा कंफ्यूजन हो रखा है। मैं और मम्मी कब से लगे हुए थे ये बैग पैक करने के लिए। भाई और पापा भी बैग पैक कर रहे थे अपना, और सब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूजन में है ना भगवान। तो अभी मैं जल्दी से ना सारे बैग वगैरह अच्छे से लगा देती हूँ, जो क्लोथ्स लेकर जाने हैं वो सब अच्छे से रख देती हूँ। एंड कल मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। हमारा खुद फिक्स नहीं हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारा फिक्स हो जाएगा और हम लोग डिसाइड कर लें कि यही जगह हमें जाना है, तो मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगी कि हमें जाना कहाँ पे। वेलकम बैक टू द चैनल, वी होप यू आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। तो अभी हम लोगों को निकलना था 5:30 बजे। 5 जैसे बनेगा वैसे 5:30 या फिर 5 बजे हमें निकलना था। लेकिन हमें रेडी होते होते इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि क्या ही बताएं। वैसे तो हम लोग हर बार का ये है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इस टाइम को निकलेंगे, लेकिन हमारा कभी भी उस टाइम पे निकला नहीं जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोगों ने रेडी करके रखा है एंड हम लोग भी रेडी हो रहे हैं। तो मैं तो पूरी रेडी हो गई हूँ और अभी मम्मी और भाई रेडी हो रहे हैं। एंड हम लोगों ने कल ही रात को आधा सामान नीचे रख दिया था गाड़ी में और अभी आधा जाना है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर आवर ट्रिप। सो लेट्स सी आज हम लोग कहाँ पे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें तो निकलना था 5-5:30 बजे, लेकिन अभी हम लोग 1 घंटा लेट हो गए। तो अभी ना सुबह सुबह इतनी ज़्यादा मस्त लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड सुबह उठने का मज़ा ही बहुत अच्छा होता है यार, आपको क्या बताएं। सो गाइस, मैंने आपको बताया नहीं था कि हम लोग आए कहाँ पे। तो हम लोग आए हैं महाबलेश्वर और हमारी ट्रिप ना ऐसी बहुत जल्दी जल्दी में हुए, हमें खुद पता नहीं कि कैसे प्लान बना है हमारा। तो इतना जल्दी जल्दी में हम लोगों ने सब डिसाइड किया है। तो अभी हम लोग सर्चिंग चालू है कि महाबलेश्वर में कहाँ पे हमें घूमना है। सो अभी हम लोग आए हैं लॉर्डविक पॉइंट एंड यहाँ पे ना मैं गई थी पीछे। तो यहाँ पे ना जंगल ही जंगल है, बहुत घना जंगल है और ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। गाँव में तो भैया है ना, उसको याद नहीं रहा और वो मैप भी चल नहीं रहा है ना, इधर नेटवर्क नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उगम है ना उधर है। एक बार बोल रहा है उधर है, एक बार बोल रहा है इधर है। तो हम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे उसके साथ कि याद नहीं रहता तुझे,
भुलक्कड़। हाँ भुलक्कड़ है, तो मैं ऐसा है तू भूल जाता है तो इसलिए मैं तुझे यहाँ से नीचे डाल दूंगी। नीचे ढकल दूंगी। You can see the beauty of this. कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है नीचे। And look at this greenery. It's looking amazing. And आप लोग यहाँ पे आके ना बस शांति से ना इस हवा को सुनिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं लॉर्डविक पॉइंट देखने के लिए। जो पीछे जो हम लोगों ने पॉइंट देखा था वो अलग सा पॉइंट था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लॉर्डविक पॉइंट देखने के लिए। एंड वो अभी 500 मीटर है यहाँ से, एंड मम्मी से चला नहीं जा रहा है। क्यों जी? थक गए मैं इसलिए, वो चढ़ा नहीं ना जरा, हाँ इसलिए घुटने की दर्द की वजह से चढ़ा नहीं जा रहा है। और हम लोग भी थक गए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। This is the Lordvik point and we are going to see। बाप रे, हम लोग इतना ज़्यादा थक गए ना, क्या होता है, इतनी ज़्यादा धूप लग गई। अच्छा मैंने तो कैब भी लाना भूल गई थी, मैंने मम्मी की कैब ले लिया और मम्मी को मैंने दे दिया स्टूल। लुक एट दिस, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बाय बाबा। बाय बेटा। तो मम्मी हमारे साथ एलिफेंट पॉइंट देखने नहीं आ रहे क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मतलब डेंजरस इसलिए क्योंकि वो ऊपर नीचे, और मम्मी के घुटने की तकलीफ़ के कारण मम्मी जहाँ तक हो सके उधर तक आएगी। एंड जाने के लिए आऊँगी, लेकिन क्या है ऊपर आने में तकलीफ होगी क्योंकि वो स्लोप है। हाँ जी, ठीक है। घुटने में ज़्यादा दर्द होगा और भी देखना है ना। हाँ तुम लोग जाओ और जल्दी जाके आओ। ठीक है, हम लोग जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने लॉर्डविक पॉइंट देख के आ गए एंड अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट हेड पॉइंट देखने के लिए। सो लेट्स सी कैसे होता है ये एलिफेंट हेड पॉइंट। सो अभी हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे, मतलब मैं यहाँ पे रुकी हुई थी और पापा वहाँ से जा रहे थे, और हमें इतना बड़ा मोटा सा सांप दिखाई दिया। ओह माय गॉड, हम लोग इतना ज़्यादा डर गए और फिर मैं भाग के ना थोड़ा सा पीछे आ गई। मुझे डर लगने लग गया भाई काट ना ले, और वो छुप के यहाँ पे गया कहीं तो भी, इस झाड़ियों में चला गया वो। और आपको सामने और वो आपको सामने दिख रहा है ना, वो है एलिफेंट हेड पॉइंट। वहाँ से ना एलिफेंट, यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है अलग अलग सी, मुझे तो डर ही लग रहा है। हे भगवान, देखो आवाज़ आ रही है ना, यहाँ पे ना आवाज़ आ रही है, यहाँ पे भी निकल सकता है। और हम लोग अभी पहुँचने वाले, और मम्मी मैं बताने वाली थी कि मम्मी ना रुक गए और मम्मी देखो आ गई, क्योंकि ना रास्ता जितना हम लोगों ने सोचा था उतना हार्ड भी नहीं था। तो मम्मी आ पाई यहाँ पे छुप के। ये देखो, हेलो जी। हाँ उसको पूछा मैंने, हाँ कि ज़्यादा तकलीफ देने वाला रास्ता है क्या? वो बोली जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा देर खड़ी रही, फिर सोचा नहीं चलो आगे। फिर अभी हमको यहाँ पे सांप दिखा था, इतना बड़ा, और यहाँ पे आवाज़ आ रही है। ओह भाई, मैं गिरने वाली थी। यहाँ से भी आवाज़ आ रही है। इनका जंगल है, रह सकते किधर। तरह मेरा भाई सबसे आगे दौड़ते हुए जा रहा है और उसके पीछे पीछे पापा। एंड एज ऑलवेज मैं ही पीछे रह गई हूँ क्योंकि मैं व्लॉग बनाती रहती और मैं ही पीछे रह जाती हूँ। हाँ, तो फाइनली हम लोगों ने इतना गंदा रास्ता पार करके हम लोग एलिफेंट पॉइंट तक पहुँच गए हैं। और मम्मी आए थे लेकिन मम्मी वहाँ भी रुक गए क्योंकि इसके आगे जो रास्ता है वो पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा डेंजर है, और मम्मी का घुटने का दर्द के कारण मम्मी ऐसी जगह पे आ नहीं पाते। और मैं इतना सा चढ़ के भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वो देखो मम्मी को हाय कर रहा है। फाइनली रिच्ड ओवर हियर
ये देखो, ये रहा एलिफेंट हेड पॉइंट। प्रतापगड दिसतो कुठं? गावाचं नाव असेल ते.